लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला समस्या समाधान शिविर पूरे महाराष्ट्र में रखा है। उसमें आज गोवंडी में भी हुआ। 150 से करीब कंप्लेंट्स का हमने ऑन द स्पॉट किया। बाकी कंप्लेंट्स अभी ऑफिसर्स करेंगे। सबने बहुत अच्छा सहयोग किया। गोविंदे में पॉल्यूशन की, कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा है, नाले की सफाई की समस्या है। इसके बारे में अधिकारी लोग ध्यान देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। मैडम, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, सिस्टमेटिक भी बहुत हुआ। और मंगल प्रभात लोधा जी जो है हमारे पालक मंत्री, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने लोगों की समस्या डायरेक्ट आके सुननी चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं एक इसमें छोटी मोटी जो दिक्कतें थी, ऑनलाइन कंप्लेंट करना था। और ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ के 100% जो स्लम इलाका है वहाँ के लोग सक्षम हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही हुई है। और इसको पहले से अगर कायदे से अरेंज करते तो मेरे ख्याल में कंप्लेंट्स और आती। जो यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स है उस पर बातें कम हुई। तो मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, लोधा जी के पास अभी समय भी ज़रा कम था, फिर भी मैंने अपने लेटरेट के माध्यम से ये लेटर दिया है, जिसके अंदर 3-4 जो बड़ी कंप्लेंट्स हैं उसमें खासकर सबसे पहला मुद्दा हमारा SMS कंपनी का है, जिसके ऊपर काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से काम हो रहा है, लेकिन अभी तक भी उसका कोई रिज़ल्ट निकलने पे नहीं आया। इससे पहले भी लोधा जी आए थे, जब भी हमने लेटर दिया था। और हमारे MLA अबू आसिम आज़मी साहब और हम लोग कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन निवारण अब तक नहीं दिख रहा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कोताही है। देखिए, अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि ये जो गाड़ी का जो धुआं निकलता है, PUC अगर नहीं होता तो उस पर भी 1200 रुपये का फ़ाइन है। मतलब PUC पे इसलिए फ़ाइन लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण लोगों के लिए हानिकारक है। और ये इतना बड़ा प्रदूषण है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठा है। और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और आज के प्रोग्राम में SMS कंपनी को लेके बहुत आप लोगों ने आंदोलन किया है, पर आज के प्रोग्राम में SMS कंपनी का एक भी कोई कंप्लेंट नहीं हुआ? नहीं, कंप्लेंट हुआ ना। कंप्लेंट मैंने ही करवाया है। मैंने मेरे वार्ड से एक लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ों को ही बुलाया था, इसलिए मैंने अपनी एक लेडीज़ को प्रिपेयर करके भेजा था और उसने कंप्लेंट किया। उसने वर्बली बोला है और मैंने लिखित रूप में कंप्लेंट दिया। आप ये लेटर मेरा देख सकते हैं, इसके ऊपर SMS कंपनी का पूरा वो है। मेरी मेजर 4 कंप्लेंटें थी। मैंने लोधा जी को लेटर दिया है कि एक दूसरा सीवर का जो काम हो रहा है वो बहुत स्लो लेवल पे हो रहा है, उसको थोड़ा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि बारिश, आपको पता है कि बारिश बिल्कुल कभी भी आ सकती है नेक्स्ट मंथ में। तो और सेकंड ये था कि एजुकेशन का एक लेडी ने मुद्दा उठाया कि 10वीं तक पास तो हो गया है, लेकिन 10वीं तक अभी तक यहाँ पर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बच्चे 8वीं पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक निर्णय लिया है, क्या बोलूँ मैं, जो भी बोलूँ कि जितनी भी इलीगल स्कूलें हैं उनको तोड़ देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। तो ये प्रशासन का ये गलत निर्णय है, क्योंकि 15-15, 20-20 साल से जो स्कूलें चल रही है और हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रही है, जो 10वीं तक बहुत अच्छी, जैसे स्लम होने के बावजूद भी यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन स्कूलों की देन है। तो जो पुरानी स्कूलें हैं उनको जो सर्कुलर के हिसाब से जो पेपर्स मांग रहे हैं उनको इजी करके उनको परमानेंट करना चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ के एजुकेटेड हो सके। और एजुकेटेड होंगे स्लम के बच्चे, तभी यहाँ का क्राइम रेशियो कम होगा। और एक मेरी और कंप्लेंट, बेसिक कंप्लेंट थी, यहाँ पे जितने बीट चौकी है वो बीट चौकी बने हुए तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खाली पड़े हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास इतने हैंड्स नहीं है जितने यहाँ पर होने चाहिए। तो एक प्रशासन से मेरी ये भी मांगनी है कि देखिए, जैसा इलाका होता है, जैसी ज़रूरत होती है, वैसे उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये स्लम है 100% और यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन को इतनी फैसिलिटीज़ दे दीजिए कि वो हर बीट चौकी 24 घंटे खुली रखे और उसके अंदर अपने पुलिस वाले तैनात करें, ताकि जो जुर्म करने वाले हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि सारे पुलिस वाले जगह जगह मौजूद हैं। मैडम, 2 से 3 लड़कियां यहाँ पे देखने को मिली थी। आज जो है उन्होंने 10वीं पढ़कर जो है पढ़ाई को रोक दी, क्योंकि उनके पास फीस के लिए पैसा नहीं था। बिल्कुल, उन्हें जो है साफ जो है एजुकेशन के को पैसा देने के लिए जो है उन्हें साफ मना कर दिया। देखिए, ये पालक मंत्री है, हालांकि उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आश्वासन देना चाहिए था, क्योंकि हर आप जितनी बसें जाती है और जितना
हमारे सीएम साहब और फडणवीस उप सीएम जो प्रचार करते हैं कि भाई हम लोग को पढ़ने के लिए ये सुविधा दे रहे हैं, तो 10वीं के बाद अगर लड़कियों को पढ़ाई छोड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है। अगर प्रशासन कामयाब होना चाहती है अच्छे लेवल पे, तो जो 10वीं से हम बीएमसी से स्कूल पढ़ तो लेते हैं, आगे के पढ़ाई का इंतज़ाम उनको करवाना चाहिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर बच्चियां नहीं पढ़ रही तो ये प्रशासन की नाकामी है। क्या कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ 10वीं तक का ही पढ़ाना चाहती है, पूरे देश के बच्चे को इतने में ही रोक देना चाहती है? नहीं सर, 10वीं तक भी कहाँ पढ़ा रही है इसको, ये तो सिर्फ 8वीं तक है बीएमसी का। 10वीं पास हुआ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं जगह नहीं है। तो मैं बोलती हूँ जगह नहीं है तो फिर 8वीं तक पढ़ाई पढ़ने का तो बच्चों को कोई मतलब भी नहीं है, ये भी बंद कर दीजिए। अगर आप एक पूरी पढ़ाई नहीं करवा सकते बच्चों की तो आपको ये स्कूल खोलने का बीएमसी का कोई अधिकार नहीं है। और ऊपर से आप प्राइवेट स्कूल पे भी इतने सारे वो तैनात कर रहे हो कि ये भी लाइए, 7-12 लाइए, 6-12, ऐसे उन्होंने नियम बनाए हैं कि उस नियम के अनुसार कोई भी स्कूल वाला बैठ ही नहीं सकता। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके देश के बच्चे पढ़े तो आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा, हम लोग नगर पालिका में जब बैठते थे तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा अगर फंड किसी को मिलता है तो एजुकेशन और हेल्थ, और मैं समझती हूँ एम इस वार्ड में दोनों ही फ्लॉप है कहीं ना कहीं, हेल्थ भी और एजुकेशन भी, और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इस प्रशासन पे बैठती है। अगर हमारे पालक मंत्री आज यहाँ पर आए हैं तो मैं समझती हूँ उनसे अकेले मिलने का मौका नहीं मिला, हालांकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत नाराज़गी थी क्योंकि एक्स नगर सेवक जितने थे उनको भले लीगल तौर से नहीं पर इलीगल तौर से हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि हमारे वार्ड की जो समस्या हम बता सकते हैं वो आम जनता नहीं बता सकती, वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल जो परेशानी है वही बता सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। तो अगर हम लोगों को बुलाए होते तो हम लोग जो यहाँ की जो मूलभूत परेशानी है, बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते और उस पर काम होता। लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि 2 बार पालक मंत्री साहब आ चुके हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि आप ऑफिस पे आके मिलो। मैं और अबू आसिम आज़मी साहब उनसे जाके पर्सनली ऑफिस पे मिलने वाले हैं और उम्मीद है कि हमारी जो हमारे लोगों की जो ज़रूरत है उस पर वो ज़रूर काम करेंगे। मैडम, हाशिम भाई ने जो है कभी आवाज़ उठाई थी दस्तर बस्ती को लेके, जब मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है, बारिश का पानी जो है गटरों में जो है अक्सर भरता हुआ नज़र आता है बरसात के मौसम में। देखिए, दस्तर बस्ती का ऐसा है कि 25 जो है उन पर आदमी लगाना होता है, जिसमें से 4 आदमी वो लोग लगा के काम करते हैं। हाशिम भाई ने ये बात को जो है आज मीटिंग में निकाला था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, दत्तक बस्ती एक अलग प्रश्न है, लेकिन हर साल का जो डिसल्टिंग का जो प्रोविज़न होता है, हर साल में जो डिसल्टिंग होती है वो अच्छे से अगर हो जाए तो कहीं भी पानी नहीं भरेगा। और डिसल्टिंग होती भी है तो आपने देखा होगा कि डिसल्टिंग करके कचरा एक हफ्ता पड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी है उन लोगों को भी पता चल चुका है कि अभी कोई नगर सेवक इस वक्त पद पे नहीं है। पहले नगर सेवक जब पद पे रहते थे तो अधिकारी भी डरे हुए रहते थे कि महीने में जो एक प्रभाग की मीटिंग होती है उसमें नगर सेवक हमारी टांग खींचेंगे और वो मिनट्स बनेगा और वो मिनट्स बन के ऊपर तक जाएगा और इनकी नौकरी को खतरा होगा। लेकिन आज ये अधिकारियों को बिल्कुल किसी किस्म का कोई डर नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही हो रही है। तो मैं प्रशासन से मांगनी करूँगी कि नगर पालिका के इलेक्शन ज़रूर कराएँ। सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इलेक्शन कराना गलत है, क्योंकि आम जनता जो सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है वो नगर सेवक से जुड़ी होती है। और आज नगर सेवक के ऑफिस पे जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मतलब नाउमीद होकर वापस आ रही है। तो उनको ऐसा लगता है आज हमें बोले कि भाई गटर बना दो, नाली बना दो, लेकिन हमारे पास कोई फंड नहीं है। और अधिकारियों को पता है कि अभी हम लोग जाके प्रभाग में कुछ बोल नहीं सकते, कमिश्नर को कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। तो वो तो अच्छा है कि हमारे इधर एमएलए अबू आसिम आज़मी साहब है, जिसके वजह से मानपुर शिवाजी नगर का इतना अच्छा काम हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज 2 विधानसभा एम इस वार्ड में लगते हैं, लेकिन हमारे मानपुर शिवाजी नगर 171 विधानसभा में कोई भी ऐसी बेसिक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई जिसके ऊपर हमने काम ना किया हो। तो ये एक हमारे अबू आसिम आज़मी साहब और उनके नगर सेवक जो एक्स है वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं हुआ हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, सब लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।